बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। गुज़िश्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब ने कुछ इंकशाफात किए। उससे पहले भी उनकी एक वीडियो आ चुकी है, एक इंटरव्यू आ चुका है सोशल मीडिया पर, लेकिन बशीर मेमन साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की। लेकिन कल बड़े खोल कर जब उनसे पूछा गया, मुतअद्दिद सवालात किए गए शाहज़ेब साहब की तरफ से, तो उन्होंने बहुत सी बातों को वो रिकॉर्ड पर लाए। हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो हमारे सामने है। शहजाद अकबर साहब ने फौरी तौर पर कहा कि ये बातें रबिश हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो कानूनी चाराजोई करेंगे बशीर मेमन साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने ऑलरेडी एक नोटिस उन्हें हरजाने का सर्व कर दिया है। इसी तरह बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने भी वजाहत दी अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए। कुछ देर पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि ये सब बातें मन घड़त हैं। उन्होंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड को क्लियर करने के लिए भी कुछ बातें बयान की और ये भी बताया कि कोई ऐसा मौका नहीं था जहाँ पर ये तीनों शख्सियात इकट्ठी मिली और या आज़म खान साहब थे या ये तमाम लोग मौजूद थे या बशीर मेमन साहब उनके साथ मौजूद थे। ये बातें अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत इसे डिनाई कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हुकूमत मौजूद है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, बशीर मेमन साहब को रिटायर हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। बशीर मेमन साहब ने सबसे बड़ी बात जो कि कल उस प्रोग्राम में कही वो क्या थी, तो सबसे पहले सुन लीजिए। काजी फाइज की रिव्यू पिटिशन में उन्हें बाकायदा तौर पर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पहले ही ख़त्म हो गया था, अब जो दूसरा मामला था उसको भी रिव्यू पिटिशन्स के अंदर मामला वो ख़त्म हो गया है। लेकिन काजी फाइज साहब के हवाले से क्या बशीर मेमन साहब ने इंकशाफ किया, ज़रा सुनिए। मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यही करो, तो आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है, लेकिन बाद में हमने जब गए शहजाद अकबर के कमरे में, उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि हमने वो करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रोग नसीम साहब के ऑफिस। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी TORs में ये नहीं आता। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज। फरोग नसीम साहब ज़ाहिर एक बड़े मंझे हुए वकील हैं, वो किस बात पे कन्विंस थे, क्या केस बनवाना चाहते थे आपसे कि ये केस बना दो और मैं जीत जाऊंगा? मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाना चाहते थे। जब बशीर मेमन साहब ने इनकार किया तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने बकौल बशीर मेमन साहब की क्या फरमाया, जरा ये भी सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान वो जो कहता है किसी को, उसका कोई भी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट उसको वो नहीं करता। तुम हर बात में मुझे कहते हो कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है और हमने इंक्वायरी सिर्फ करना और पकड़ना, सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, हमने उसी केस को प्रोसेस करके कोर्ट में ले जाना होता है कन्विक्शन तक। तो वो किंगडम है, ये डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सबको उठा के जेल में डाल दिया था, उसने सबको 5 स्टार में बंद किया जो पैसे देते थे। मैंने कहा सर ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे कोर्ट्स है, जो कानून में लिखा हुआ वही होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जिस तरह चाह रहे थे, मतलब जो वो कह दे दैट इज लॉ। नो 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 नो। इल्ज़ामात और भी हैं, ये वाज़ेह रहे कि शहजाद अकबर साहब ने भी डिनाई कर दिया है, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी वो मौजूद थे, उन्होंने लीगल नोटिस भी सर्व कर दिया है। फ़रोग नसीम साहब ने भी ऐलान किया है कि वो लीगल नोटिस सर्व करेंगे बशीर मेमन साहब को। बशीर मेमन साहब ने कल भी ये कहा कि मैं हर तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, बल्कि उन्होंने खुद डिमांड की है कि सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। और आज भी वो मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे थे कि ये खाली प्रूफ करने की बात नहीं है, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स साबित करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MN तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका अब्बासी साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर स्टूडियोज़ में, और जनाब चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताद नहीं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई साहब इल्ज़ामात और भी हैं सिवाय इस बात के जो कि अभी तक डिनायल आया है, शहजाद अकबर साहब का हो या फ़रोग नसीम साहब का हो कि ये गलत है और हमने हरजाने का नोटिस दे दिया है, फ़रोग साहब दे रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने भिजवा दिया है। कल से बात हुई और ये कुछ छोटी बातें नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं या उनके हवाले से ये तमाम बातें कही गई हैं। क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी जुडिशल कमीशन बनाने का इनिशिएटिव ले, और अगर
बशीर मेमन साहब गलत बयानी कर रहे हैं, देन टेक हिम टू टास्क। ये तो जो जितना उन्होंने कीचड़ उछाला है हुकूमत पर या तनकीद की है या इल्ज़ामात लगाए हैं, बड़ा बेहतरीन मौका है इमरान खान साहब का कि इस पूरे परसेप्शन को ख़त्म कर दें कि मेरा नैब के साथ कोई गठजोड़ है या ये जो एहतसाब है ये टेंटेड है। तो बना रहे हैं पे जुडिशल कमीशन। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। आइडियली स्पीकिंग जो आपका मशवरा है वो ठीक है, क्योंकि हमें एक वक्त में इमरान खान साहब को बहुत बड़े फ्रंट पे लड़ाई करनी है। ये पिछले 30-40 साल से ये पूरा एक स्टेटस को है, एक मफादात का पूरा एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के ताने बाने हर तकरीबन इदारे में हर जो आपका कोई ना कोई सेटअप है उसमें ये मौजूद है, और इनसे टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है और कोई इसीलिए टक्कर ले भी नहीं सका। ये चीनी के मामले चलते रहे, ये कार्टेलाइजेशन चलती रही, ये करप्शन होती रही, बल्कि बड़े मियाँ साहब कहते थे कि वो उनके बारे में मौजूद था कि क्या हो गया, नवाज शरीफ खाता है तो क्या वो लगाता भी तो है। वो खुद फरमाते थे कि जजों को कि तुम्हारी जुर्रत के तुम मुझसे पूछो कि मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा क्यों है। ये एक निज़ाम था। आज इमरान खान ने इस निज़ाम को चैलेंज किया है, तो ये आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक उसी निज़ाम का चट्टा बट्टा निकलता है जो पूरे निज़ाम को एक टेंटेड पेश करता है, और ये कोशिश होती है कि ये जो पूरी तरह इमरान खान साहब लड़ रहे हैं इस माफिया के साथ, उसको किसी तरह ये ख़राब किया जाए। मैं समझता हूँ कोई भी सरकारी अफसर जब वो सीट पे बैठा होता है और उसको अपनी मर्जी की पोस्टिंग नहीं मिलती, उसकी कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस बात की क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, चेक हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। ये जिनके अरबों खरबों लगे हैं मुनीब साहब, उनकी तो जिंदगियां, उनकी औलादें, उनका पैसा रिस्क पे है। उनके लिए 4-5 बड़े बंदे खड़े करके इस निजाम पे सवाल डालना कौन सी बड़ी बात है? सर किसके आपका सवाल है मेरा, किसके बेहस्त पे आपका ख्याल है बशीर मेमन साहब ये कर रहे होंगे? उन्हें क्या लालच या तमा होगा कि वो इतने संगीन इल्जामात मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगाएं, या शहजाद साहब पे लगाएं, या फरूक नसीम साहब पे लगाएं, या आजम खान साहब पे लगाएं? किसके लिए वो ये कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? कॉमन सेंस मुनीब, ये बात पता करनी, ये बात जज करनी कोई मुश्किल नहीं है। ये लोग जो पिछले 25-30 साल मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट पे रहे, और वो जो करप्ट लोग जिन्होंने लूट मार की आज वो दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए 2-4-6 करोड़ 10 करोड़ देना किसी को कोई मुश्किल बात है? इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? इसका फायदा उनको पहुंच रहा है अच्छा। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने करप्शन की। आज अगर करप्शन का निजाम लपेट दें तो ये तो सारे हीरो बन के आ जाएंगे। जिस पे 200 या 400 अरब जिस बंदे ने लूटा है, उसके लिए 200-400 या इवन 8-10 करोड़ रुपया लगाना क्या मसला है? तो मैं समझता हूं कि ये हमारे अंदर, हमारे बाहर, मुख्तलिफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ इदारों में उसी निजाम के बेनिफिशरीज बैठे हैं जो हर तीसरे दिन। ठीक है, आपको नहीं सुना नहीं था? आपने कहा था कि नवाज शरीफ साहब एक सिसिलियन माफिया हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये हर जो इल्जामात बशीर मेमन साहब ने लगाए हैं, इनके लोग हैं अगर जो इनको फायदा पहुंचाते हैं। अगर उसका 10% भी सही साबित होता है, जो भी इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, तो ये सिसिलियन माफिया वाला जो टैग है ये खाली फिर इन पर नहीं लगेगा, ये फिर आपकी हुकूमत पर भी लग जाएगा अगर ये इल्जामात दुरुस्त है तो। एक मुझे मौका दें बात करने का। जी जी। ये इसके साथ साथ जरा वो देखें जो करप्ट माफिया पे इल्जाम है वो सैकड़ों अरब के हैं। जी जी। और ये इल्जाम नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या दीगर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके, वो तो केसेस हैं। एक जज के हवाले से बात हो रही है, एक सिटिंग जिस बंदे की जिंदगी जा रही है उसका 4-5-10 अरब रुपया जा रहा है, तो वो पैसे नहीं लगा सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं पैसे लगाए होंगे, यानी बशीर मेमन साहब ने पैसे लिए होंगे। हैरत की बात है, जो लोग शायद बशीर मेमन साहब को जानते हैं, मैं तो एक बशीर मेमन की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ। सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो। ठीक है, सिस्टम के बेनिफिशियरी, यानी कि बशीर मेमन साहब ने फायदा लिया। तारिक साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा एक लिस्ट है जो कि बशीर मेमन साहब ने कल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में किन किन रहनुमाओं के केसेस बनाना चाहते थे, मैं चौधरी साहब से पूछूंगा जरा क्या फरमा रहे थे जी बशीर मेमन साहब कल के प्रोग्राम में? कौन कौन से रहनुमा थे? इमरान खान साहब या हुकूमत की क्या ख्वाहिश थी, किन के खिलाफ कार्रवाई हो? मेरे ख्याल में शायद ही कोई PMLN का कोई ख़ास तौर पे जो जोर था वो था मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा पे, फिर शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जो भी TV पे आकर के या कोई टॉक शोज़ में या उस तरह की कोई बात करता था, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, असलान इफ्तिखार साहब जो है हमारे जो चौधरी इफ्तिखार साहब के बेटे, फिर वो असफंदियार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते, फलां को पकड़ लो, फलां ने आज ये कहा है पकड़ लो।
वो कहते हैं सर खुदा का वास्ते हम कोई मतलब गैंग थोड़ा, FIA इज नॉट अ गैंग। चौधरी साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो बशीर मेमन साहब आपके पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के आपके कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन बशीर मेमन साहब ने यहाँ जो लिस्टिंग बनाई है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, उनका ख्याल उन्होंने जो नाम बताया उसमें पीपल्स पार्टी के मुतादिद जो रहनुमा है उनके नाम भी थे कि ऐसे कहा जाता था फलाने को क्यों नहीं पकड़ते, फलाने को क्यों नहीं पकड़ते। फरूक नसीम साहब ने कहा इन्हें प्लांट किया गया, अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं कोई भी किसी को लालच दे सकता है, ये लोग बेनिफिशरी हैं पुराने निज़ाम के, वो चाहे आपका है या मुस्लिम लीग नून का है। तो बशीर मेमन साहब किसी लालच तमा की वजह से सब कुछ कर रहे हैं या उनको किसी ने प्लांट किया है, ये टास्क दिया है कि काम खराब करा दो और इल्जामात लगा दो वज़ीर आज़म पर, ये कितना लॉजिकल है आपके नज़दीक, या बशीर मेमन साहब वाकई ऐसे हैं कि वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे? अच्छा, पहली बात ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कल से कि देखिए कितनी रेलेवेंसी बनती है वो जो एहतसाब के, वो क्या था उसका नाम, सैफ रहमान जी जी, जिनको हमने एहतसाब रहमान कहा था, और शहजाद अकबर साहब की 1-2 बार मैंने इनको कहा और वो गुस्सा कर गए। एहतसाब अकबर कहा था गालबन आपके प्रोग्राम में या किसी और में, तो वो गुस्सा कर गए थे इस बात का। देखिए कितनी रेलेवेंसी बनती है, बिल्कुल ऐसे ही था उस वक्त भी, ये उसको पकड़ लो उसको उठा लो, ये भी इसको पकड़ लो उसको उठा लो। मुशर्रफ दौर में भी यही था कि लोग उठा लिए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे, फिर जो लॉयल्टीज चेंज कर लेता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये अगर एहतसाब है इस मुल्क का, तो कैसे एहतसाब को मान लिया जाए इस एहतसाब को? पीपल्स पार्टी के और भी लोग हैं हमारे प्राइवेट जगहों पे जहाँ पे बातें की हैं, उन्होंने और भी नाम लिए हैं बहुत सारे लोगों के, इनको भी कहा गया। अलमिया ये है कि जब तक आप एक क्रॉस द बोर्ड एक ऐसा एहतसाब कमीशन नहीं बनाएंगे या एहतसाब का इदारा नहीं बनाएंगे, कमीशन तो मेरा ख्याल है बहुत बदनाम हो गया है, जिसकी छत तले सभी का एक जैसा हो, तमाम इदारों का, और उसमें तमाम इदारों तो सर वो तो आप जो फरमा रहे हैं सर वो एक आइडियल सिचुएशन है, इस मामले की तहकीक कैसे होनी चाहिए? मैं उधर आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मरियम नवाज साहबा ने तो अपने हवाले से कही जी, लेकिन इस वक्त काजी फायज ईसा साहब का जो केस है उसका फैसला लिखा जा रहा है, ठीक, जो डिटेल डिसीजन होगा वो लिखा जा रहा है, और ये सारी उसकी ग्राउंड्स बन सकती हैं। और ये सारा कुछ अगर है तो फिर ये मेलाफाइडी है, तो अगर मेलाफाइडी है तो ये तो एक बड़ा खौफनाक अमल है। इस पे बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, या कम से कम चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो लेना चाहिए, खुद से लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये बातें हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे। अगर ये बातें सच है तो कैसे बच सकते हैं इमरान खान साहब, कैसे बच सकते हैं आजम खान, फरूक नसीम, शहजाद अकबर से लेकर जितने लोग थे सारे, वो अशफाक जो FBR के, इनमें से कोई भी नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये तो पूरा एक सेटअप जाने वाला है अगर ये बातें दुरुस्त हैं, अगर इनकी इंक्वायरी करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर इनकी इंक्वायरी कोई करेगा, अगर कोई इंक्वायरी करेगा, नहीं अब तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? हुकूमत ही कर सकती है जो साहब, इनिशिएटिव तो हुकूमत को लेना चाहिए। हुकूमत कर सकती है, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट जुडिशरी से जुड़ा हुआ इशू है, जुडिशियल वो सो मोटो भी ले सकते हैं। आप लेके जाएंगे अदालत में मामला? मुस्लिम लीग नून तो शायद सोच रही है, चौधरी साहब आपकी तरफ से भी कुछ अदालत में कहीं किसी जगह को दरखास्त को कुछ आप करेंगे या बस इंतजार करेंगे कि कुछ खुद ही हो जाए? मेरा ख्याल है हम आपको पता है अदालतों में ज्यादातर जाने के शौकीन तो नहीं है। अच्छा। लेकिन इस पे डिस्कशन करेंगे। हम ना काला कोट पहन के जाते हैं ना किसी के खिलाफ जाते हैं। ये अभी आपने बात करते हुए ना, वो तारड़ साहब हमारे भाई हैं, वो कहते ना तुसी चूंडी जी वड्डी उन्होंने कि काला दो बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ बार। ठीक है। चौधरी साहब अदालतों में दूसरी तरफ जाते हैं, कटहरे वाली साइड पे। अच्छा, हाँ देखिए हमदर्दी उधर भाई साहब की तरफ से भी आ गई है। ठीक है, उन्होंने नहीं, भाई साहब कहते हैं कि आप अदालतों में जाते हैं लेकिन आप बेचारे कटहरे में चले जाते हैं और आपको लेके मुस्लिम लीग नून बेचारे का इजाफा मुनीब साहब ने किया या बासी साहब ने नहीं किया। अच्छा चलो, ठीक है, मैंने आपको तौर पर
कटहरे में खड़े होने के बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये जरा जो बात बशीर मेमन साहब ने की, मैं जरा तारा साहब के पास आऊंगा। शहबाज शरीफ साहब से कि वो उनकी गिरफ्तारी या उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो क्या बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने? उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया, और मैंने एक फोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। अच्छा, ये इल्ज़ाम रहा है मुस्लिम लीग नून का जी के, और उन्होंने नाम उसको दिया जी नैब न्याज़ीगढ़ चोड़िए नहीं, वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। अब चौधरी साहब ने कहा जी इंक्वायरी होनी चाहिए, अबाइस साहब भी इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं, लेकिन पता नहीं ये इंक्वायरी होगी या नहीं। तारड़ साहब देखिए, वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। पंजाबी में उसे कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने अपने आप को बाउंड कर लिया है, वो इस दलदल में फंस गए हैं और वो इसमें धंस जाएंगे। उसकी वजह देखिए, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3-4 अफसरान ऐसे हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं, जिनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। बशीर मेमन साहब ने पंजाब में सर्व नहीं किया, फिर भी उनकी एक नेक नामी है ना, मतलब तारिक खोसा साहब हो गए, नासिर दुरानी साहब हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और बशीर मेमन साहब हो गए। इनकी आप क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं कर सकते। इन्होंने सारी उम्रें अपने जो करियर बिल्ड किए हैं वो ऑनेस्टी पे किए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है। अब बाकियों के कैरेक्टर आपको पता है। और देखिए, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने ये ना कहा होता अमेरिका में जलसा आम से खिताब करते हुए कि शाहिद खाकान ने कहा था कि अगर मैं चोर हूं तो मुझे बंद कर दो, तो मैंने कर दिया। अच्छा, फिर आपको उस फेमस स्लिप ऑफ टंग याद होगा कि जी जिस तरह ये हमारे इदारे हैं, मैंने कहा है कि एक्शन लें, जिस तरह FIR, जिस तरह नैब कह के फिर चुप हो गए। तो ये नैब न्याजी गठजोड़ की जो टर्म कॉइन की थी, ये शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के नैब न्याजी गठजोड़ का, हमें पता है। आज भी आप तहकीकात करें, आप छोड़ दें, आप सिर्फ शहजाद अकबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवा लें, उसके जितने फोन हैं पिछले आप 2.5 साल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं और आप देखें कि DG नैब पंजाब को कितनी कॉलें हैं, चेयरमैन नैब को कितनी कॉलें हैं, और इमरान खान साहब की ईमा पे लोग अंदर जाते रहे हैं और हर ख्वाहिश नैब ने उनकी पूरी की है। और देखिए, ये मामला यहां नहीं रुकता। ये कोई नाम नहाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खबर करे कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक किताब है जिसे 73 का आइन कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान गवर्न होता है। दिस इज नॉट अ मोनार्की। ये कोई बादशाहत नहीं है कि आप यहाँ पे 5 स्टार होटल का एक पूरा फ्लोर खाली कराएंगे और लोगों को बंद कर देंगे। हमारे रूट्स हैं भाईजान, हमको गली महलों से उठ के आए, हमें कुछ 4 लोग जानते हैं। लोगों ने इतनी की है, उनको मजबूरी थी बेचारों की। वो ये देखिए, बात ये है, वज़ीर आज़म क्या करे, आप लोग उनके आप लूट के खा गए। बात ये है कि आटा नायाब हुआ, इनके दौर में महंगा हुआ, आज गरीब आदमी पिस के रह गया। चीनी माफिया से कल इन्होंने NRO किया, साथ बिठाया हुआ है। चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की परमिशन बाहर भिजवाने की वजीर आजम ने दी। पता था किल्लत है, किल्लत इन्होंने खुद पैदा की। मुझे बताएं अगर हम गलत हैं, डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA पंजाब क्यों छोड़ के गया? इसकी तहकीकात करा लेना। उसे कहा गया था कि तुम सिर्फ ये शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करो एक्शन, उसने कहा जी मैं नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इनको एक झूठी नेकी का तकब्बर है, ये उस खौल के अंदर बैठे हैं। लूट मार इन्होंने अद्वियात नहीं छोड़ी। और मुझे बताएं मुनीब साहब, चंदा या ज़कात कौन चोरी करता है? इन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस इनका क्या है, इन्होंने चंदा और ज़कात नहीं छोड़ी हुई। एक शख्स जो सुपरस्टार हो ना, सेलिब्रिटी हो, जिसने सारी उम्र मगरिब में गुजारी हो, 20 साल जिंदगी के, उसको क्या पता? आप लोग इसी बात से तो हसद करते हैं, उनको जितना एक्सपोजर अल्लाह ने दिया आपको नहीं मिला। पे मगरिब में 4 मैं मगरिब, उनकी मगरिब की जिंदगी पे ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, बच्चे भी टीवी देख रहे होते हैं। बात ये है कि आपने मगरिब में कोई खुदाई खिदमत नहीं की। आप वहां पे कोई NGO या वहां पे कोई बीमारों के लिए और नादारों के लिए और फलस्तीन के लिए नहीं लड़ रहे थे आप। वेस्ट के अंदर आप अपनी पैसे कमा रहे थे, अपार्टमेंट खरीद रहे थे। आप वहां से अपार्टमेंट, कभी आपने कहा जी मेरे साबका इन लॉज ने मुझे दिया, उसकी मनी ट्रेल पे भी बात आएगी। अभी आपने अभी आपने तारड़ साहब, मैं फिर अब्बास साहब के पास जाऊंगा, एक ब्रेक भी शामिल। अभी आपने कहा कॉल के रिकॉर्ड निकालें।
अब मैं आपको कहूँ, आप भी, आपकी भी रही, ऐसी कॉलों का रिकॉर्ड होता है जो आप कहते हैं रिकॉर्ड बिल्कुल होगा। शहजाद अकबर के ताने बाने ना मिले, मौजूद है, आप मुझे बता दें, आप निकलवा लेना। और बात ये है, और बात ये हमारे पे पब्लिक मनी का आज भी साबित कर दें कि हमने सरकारी पैसे की खुर्दबुर्द की हो। असासों का इल्जाम, भोंडे तरीके से केस बनाए गए, अदालत में आपके प्रोसिक्यूटर, उनकी टांगे कहां पर ही होती हैं, उनके पास कागज नहीं होते देने को। शहजाद अकबर साहब पलंदों के पलंदे टीवी पे लहराते हैं। वैसे ये बंद होना चाहिए ये। अच्छा भाई साहब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आ रहा हूं और चौधरी साहब से भी और तारड़ साहब से पूछेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो बहुत कुछ कहते रहे हैं, उससे क्या इन तमाम बातों को सपोर्ट नहीं मिलती जो बशीर मेमन साहब कह रहे थे? ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं हमारे साथ। बाजी साहब देखिए, ये बशीर मेमन साहब ने कहा आपके नज़दीक वो प्लांट हो गए, वो मैं दोबारा पूछूंगा, मुझे अभी चौधरी साहब ने भी जवाब देना है और तारड़ साहब ने भी कि क्या प्लांट हो सकते हैं बशीर मेमन साहब। लेकिन जो बातें वज़ीर आज़म कहते रहे, अभी ये तारड़ साहब ने हवाला दिया कि वो अमेरिका में भी जाके कहते हैं कि हमने फलाने को जेल में डाल दिया, वो कहते थे मुझे जेल में डाल दो तो हमने डाल दिया, ये सब कुछ हो गया। तो ये हुकूमत के बेहस्ट पर ही हो रहा था, और जिन लोगों के बारे में आप लोगों में आप समेत बहुत से कोलीग्स कहते थे जी कि फलाना अंदर जा रहा है, फलाना अंदर जा रहा है, तो वो उसी तरह उसी सीक्वेंस में लोग अंदर गए, नैब ने पकड़ा। तो जो बातें बशीर मेमन साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स को अगर साथ रखा जाए तो तकवीयत नहीं मिलती इस बात को। और बार बार ये हर कोई कह रहा है, क्या चौधरी साहब, क्या तारड़ साहब, कि जी आप कराएं जुडिशियल इंक्वायरी, अगर गलत साबित होंगे तो बशीर मेमन साहब होंगे, लेकिन अगर वो सही साबित हो गए तो फिर क्या होगा? अबाई साहब, मुनीर साहब, अभी तारड़ साहब ने कहा कि आप शहजाद अकबर की कॉल्स निकाल लें जी और देखें किस किस को कॉल्स की हैं। तो जाहिर है आप पाकिस्तान के आज की हुकूमत को ज़रा पुरानी हुकूमतों से कंपेयर करें तो कॉलें निकालनी है तो शहबाज शरीफ साहब की कॉल तो मौजूद है, सुना दें खाली। जब वो जज साहब को कह रहे हैं कि जज साहब मेहरबानी करना, जरा सजा जी जरदारी साहब ने बेनजीर ने बता देना, इसको उर्दू में तर्जमा कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए। शहबाज शरीफ साहब जस्टिस कयूम साहब को कह रहे हैं, जज साहब को कह रहे हैं कि जनाब जरा सजा थोड़ी सी बढ़ा दे, ये सजा कम है, एक ये दौर था। हाँ, अब आप जो बातें कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के बयानात हैं वो बिल्कुल रिलेट हैं इवेंट्स के साथ, हो सकता है क्योंकि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि आपने इन चोरों का, जिन्होंने पाकिस्तान को एक फलता फूलते मुल्क को आज भीख मंगा मुल्क बना दिया है, इनका खिलाफ आपने एहतसाब करना है। तो इमरान खान साहब अगर ये नैब न्याजी गठजोड़ होता तो कभी आज जहांगीर तरीन साहब पे केसेस ना बने होते, कभी अलीम खान जो है, जो हमारे बड़े प्यारे हैं, वो जेल गुजार के ना आते, कभी सफ्तान खान जो हमारे वजीर थे बेचारे को वजारत छोड़ के नैब की जेल भुगतना भाई साहब, आप हमारे भाई हैं, लेकिन यकीन माने अलीम खान साहब आपको इतने प्यारे नहीं हैं और ना ही सफ्तान खान साहब आपको इतने प्यारे हैं। मेरे सुने ना, अब आपका ये आप मेरे दिल की बात नहीं बता सकते, मैं कहने की बात ये है कि मैं और नाम गिना देता हूँ। भाईजान मसला क्या है, जी जी, आज हमारे 20-30 MNAs आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ज्यादती होगी, तरीन साहब पे केस आ गया। तो मेरे भाई जिधर ये मामलात हैं वहां लोगों को तकलीफ है। इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को भी जिस तरह जरदारी साहब को NRO दिया था, नवाज शरीफ साहब को NRO दिया था, वो NRO दे देते। ये सारे आज मैं, चौधरी साहब और तारड़ साहब हंसी खुशी रह रहे होते। वो जो लंदन में हमारे एक शेर गए हैं, जो पता नहीं कौन सा इंकलाब लंदन से लाने गए हैं, दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में एक गरीब तरीन मुल्क का हुक्मरान वहां बैठ के अयाशियां कर रहा है, गरीब मुल्क के पैसे पे हिसाब किताब नहीं दे रहा। ये तो सब यही उसकी कामयाबी है। सुन लेना मेरी सुन लेना, हमारे हिसाब पे इसलिए सवार है। मुझे तकलीफ है तारड़ साहब कि यहाँ एक आदमी 50,000 चोरी करता है, उसको हम जेल में एक बंदा जिस पे ना निकालते सुने ना, पे निकाल दिया। वो मेरे भाई करते मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप मुझे बात माने, तारड़ साहब ये ज्यादती है, जहांगीर तरीन की FIR में चीनी का जिक्र ही नहीं है भाईजान। जहांगीर तरीन की FIR में चीनी का जिक्र ही नहीं है। आप करें, आप बोले हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बात खाली कर लूं। मेरे भाई मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, नैब कोर्ट ने उनको करप्ट डिक्लेयर किया, उसके अलावा हाई कोर्ट उनको मफरूर मुजरिम कहती है। बहुत ही मोतबर जस्टिस खोसा साहब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ साहब को कहा कि वो सिसिलियन माफिया है
वो ना सिर्फ लूट मार करते हैं बल्कि उसके पीछे पूरा नेटवर्क है। एक पूछ ले उनसे अच्छा उस जजमेंट में उनको सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का मेरे भाई उनकी नुमाइंदगी करने के लिए अगर आपको यहाँ पे सुन लेना जी आज हम मुनीब साहब बड़े अफसोस की बात है जी 30 साल मुल्क लूटने वालों को छोड़ के आज हम छोटी छोटी कानूनी मुशगावियों की बात कर रहे हैं कि नैब ने ये कह दिया उस भाई लूटा है मुल्क को। भाई साहब पकड़ना है सर, आप सबको बंद करें। मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे कि हर जाने के दावों में, आपको भी पता है हमारे मुल्क में डेफेमेशन लॉज की इंप्लीमेंटेशन कहां तक होती है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, बशीर मेमन तो मौजूद हैं, उनके इल्जामात भी मौजूद हैं, आप वज़ीर आज़म पर इल्जाम लगाए, कोई छोटी बात नहीं है। एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से ये तो कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम है। आप सब कुछ ले आए प्लेटफॉर्म पे, किसी पे इंक्वायरी करवाएं, जुडिशियल कमीशन। मुझे बता दें मुनीब साहब किस किस की इंक्वायरी करेंगे? यहाँ राना सना पे केस है, वो इंक्वायरी करना चाहता है। खुरम दस्तगीर ने पेट्रोल पंप पे कब्जा किया है, वो इंक्वायरी करना चाहता है। शाहिद खाकान साहब ने LNG चोरी की है, सुन तो ले यार, बात तो करने देना। शाहिद खाकान साहब ने LNG चोरी की है, उन पे महंगी LNG दी है, वो कह रहे हैं मेरी इंक्वायरी करें। यहाँ जो जो चोर है, अब आपने उनको फारिग कर दिया बशीर मेमन का को, वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये काम चलता रहेगा, आप आगे चलें और जिन जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनका एहतसाब करें। बाकी आवाजें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जाएंगी जब पाकिस्तान में चोर पकड़े जाएंगे। मेरी बात का जवाब अभी भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। चौधरी साहब हो जाए इंक्वायरी करवा लें और सर हमने थोड़ी करनी है सर, आप करेंगे ना इंक्वायरी सर, हमने थोड़ी भाई आज जो जिसको आप नैब में पकड़ेंगे, जिसको FIA पकड़ेंगे, वो कहेगा ये जज भी नहीं ठीक, भी नहीं ठीक, ये दारा भी नहीं ठीक, मेरी बात नैब भी नहीं ठीक, FIA भी नहीं ठीक। और बशीर में भाई अपनी बातों का जवाब दें। मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब पे जो इल्जाम है उनके वो क्या सर, वो शहबाज शरीफ साहब जाने, जो आज जो सुन ले वादा माफ गवाह बने हुए, उनसे पूछे ना मुश्ताक चीनी वाला कौन है, मंजूर पापड़ वाला कौन है, वो फालूदे वाला कौन है, मैं आपके सामने ना हुआ आज के बाद, वो सामने बैठे हुए। आप इन बातों को छोड़ के आप वो छोटी मोटी बातों को लेकर नहीं, छोटी चले, छोटी मोटी बात आपको लग रही है। चौधरी साहब मेरी बात बाजी साहब ने नहीं सुनी। भाई अरबों की चोरी हुई है मुल्क में। अच्छा चले, 200 अरब की चीनी चोरी हुई है। अच्छा चले, मेरी बात तो सुन लेना भाई साहब, थोड़ा बिल्कुल करें सर, पानी कर रहे हैं, ये तारिक साहब आपका हक है। ठीक है, 200 अरब की चीनी पे आप बात करें, हम आपके साथ हैं। चीनी की बात ही नहीं करते। FIR में चीनी का जिक्र ही नहीं है। मियां साहब मासूम है, शहबाज शरीफ मासूम है, वो भाई अरबों करके लूट रहे हैं। FIR में चीनी का जिक्र ही नहीं है भाई साहब, ऐसे ना करें। वो अबराज के जो भाई चीनी पे आप बात करें, मुजाहरा करें, लॉन्ग मार्च करें, लोग निकलेंगे। भाई साहब बात तो सुन लेना सर, बात सुन ले। चौधरी साहब भाई साहब जो है उनको मैंने गुजारिश की है वो ठंडा पानी पिए, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे आज। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखिए भाई साहब कहते हैं, पहले भी उन्होंने कहा प्लांट कर दिया, अभी वो कहते हैं करा लें इंक्वायरी। वो मैंने कहां से करानी है इंक्वायरी तो हुकूमत पाकिस्तान ने करवानी है। अगर ब्रॉडशीट पे बन सकता है और भाईजान इल्जाम है ना, अब भाई साहब इल्जाम है हजूर, ओ भाई उनके छोटा इल्जाम है कोई। भाईजान मैं कह रहा हूं जिसको आप नौकरी से निकालेंगे वो इल्जाम लगाएगा, जिस पे कोई करप्शन का केस करेंगे वो निजाम पे इतराज करेगा। एक रिटायर्ड अफसर की क्या हैसियत है, जब वो नौकरी पे थे वो रिजाइन करके बाहर आ जाते। हाँ तो रिजाइन करके बाहर, अभी वो 50 करोड़ के जाने का जवाब, रिजाइन करके बाहर। कई रिटायर्ड अफसरों को आपने धरने के कंटेनर पे चढ़ाया हुआ था और उनको आप इस तरह पेश कर रहे थे कि वली अल्लाह है, तब नहीं पता था कि रिटायर्ड अफसर की कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा चले चौधरी साहब सर भाई हम तो चोरों का एहतसाब कर रहे हैं, उनके बेनिफिशियरी चोर कर रहे हैं। साहब हमारे चौधरी साहब जो है वो आज अच्छे मूड में, नहीं तो उन्होंने यहीं पे हमें कहना था कि यार मतलब क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं चौधरी साहब से हम सुनेंगे, चौधरी साहब की बात हम सुन लेते हैं। एक चौधरी साहब से गुजारिश है सर, मैं जल्दी से ब्रेक ले लूं और फिर आपसे आगाज करते हैं सर। एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। चौधरी साहब वो कहते हैं इंक्वायरी भी करानी है, करा ले, कितनी कराएंगे, और प्लस वो कहते हैं नहीं कोई भी प्लांट हो सकता है। बशीर मेमन साहब प्लांट हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून ने किया है प्लांट। चौधरी साहब आपको क्या लगता है लॉजिकली? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए दो चीजें हैं। एक तो अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो भी हुक्मरान आता है, चलो डिक्टेटर्स तो डिक्टेटर्स होते हैं, दूसरा भी जो आता है वो या अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है या वो बादशाह बनना चाहता है। और मिसालें देंगे, कभी चाइना की, कभी मिसालें देंगे ईरान की, कभी मिसालें देंगे सऊदी अरब की। तो ये एक अलमिया है
जिससे माइंडसेट आपको नजर आएगा, इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम इनको ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक सीरियस इशू आ गया है, इसको इस तरह से ना लें। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते, जहां तक एहतसाब की है, तो कौन पूछ रहा है इस मुल्क के अंदर? और इतने इतने घपले नजर आ रहे हैं कि इनका तो कोई 100 अरब से कम का कोई स्कैंडल ही नहीं है। आप दवाइयों को ले लें, आप आटे को ले लें, आप चीनी को ले लें, आप पेट्रोल को ले लें, और वो जो उधर केपीके के अंदर है बीआरटी को ले लें, तो सो इतने बड़े बड़े स्कैंडल है। छोटे स्कैंडल्स जो हैं वो तो बिल्कुल किसी खाते में ही नहीं है। 10, 20, 40, 50 अरब के तो किसी खाते में ही नहीं आते। अब हम इनको कह रहे हैं कि मैं हमेशा इनको कहता हूं कि आपका वक्त गुजर गया है, अब आप पे हार आने वाला दिन भारी है, इसको समझें और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएं। आप अभी भी कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि आपसे 2.5 साल या 3 साल के लोगों ने कारकर्दगी पूछनी, आप फिर पिछड़ों को गाली देते। आप में हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को उठाएंगे या नून लीग को उठाकर जेलों में डालेंगे। आप में हिम्मत नहीं है मुशर्रफ दौर के किसी या मुशर्रफ को पूछ सके। आप में हिम्मत नहीं है ज़िया-उल हक के दौर के लोगों को पूछ सके, सवाए उन लोगों के जो शायद आज नवाज लीग में है, उनके अलावा बाकी लोगों को आप में हिम्मत नहीं है। जी कुछ आपके साथ भी बैठे हुए ऐसे एक आध कोई होगा पर बैठे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गिलानी साहब की तरफ कर रहे चौधरी साहब आज आप इन्हें ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ मुनीर साहब आप पता हम क्यों रिलैक्स हैं यस सबाजी साहब एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक गल है मेरी बात सुन जी जी एक अद्धा दाना जे कुछ चलो साडे वेले भी आ गया तो उन्हें माफ कर चलो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ बस ठीक हो गया बिल्कुल ठीक क्या बात पीडीएम में वापस जा रहे हैं फिर चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ जा रहे हो पीडीएम में वापस और तो शहबाज साहब ने कहा था बात तो सुन लेना जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं पीडीएम को तो छोड़े ना अच्छा लेकिन अगर ये आज भी इस वक्त की सूरत हाल जो हम इनको कहते थे, मैंने ही कहा था ना सब इन्होंने शौरी तौर पर तोड़ी है, अब साबित हो रहा है जब मोहतरमा मरियम बीवी का बयान है। अब भी अगर पीडीएम को छोड़ दे, मैंने उस दिन भी कहा था तारड़ साहब साथ थे, अब ये लेकर आए अदम एतमाद, हम बगैर किसी के हिलो हुज्जत के इख्तलाफ अपनी जगह पे वो इख्तलाफात रहेंगे तो हम तैयार हैं। ये तो गिरने वाले हैं, दोनों हुकूमतें गिरने वाली। अब अगर आप ये चाहते हैं इस मुल्क के लोगों की उमंगों के खिलाफ कि इनको 5 साल पूरे करवाने हैं, तो ये अदम एतमाद जमहूरी तरीका है, कोई आईनी तरीका है, कोई गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीका तो नहीं है। तो अब इतना बड़ा ये जो रेवोल्यूशंस हुई हैं, ये मुझे नहीं पता इसको अगर आप नहीं किसी कोर्ट या किसी ऐसी जगह पे जहां पे इस पे तहकीकात हो सके, तो ये फिर जुल्म होगा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ। अगर आपने इदारे बनाने हैं तो इस किस्म की जो चीजें आ रही हैं, एक फाशिस्ट माइंडसेट के जरिए जिस तरह से रूल करने की कोशिश की जा रही है, तो हम तो चाहते हैं कि एक दिन भी ना रहे। अच्छा चौधरी साहब मुझे सर ये फरमा दें, सर ये जरा मेरे सवाल का जवाब। एक तो ये कि सर आपने कहा पीडीएम को छोड़े, लेकिन आज वो शहबाज साहब कह रहे हैं नहीं तगड़ी हो जाएगी अपोजिशन, दोबारा वापस आ जाए, आना चाहिए। कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है। एक तो ये कि क्या पीडीएम में वापस जाने का कोई इरादा है। दूसरी बात ये कि मुआवजे की बात अगर सदर का मुआवजा कराना है तो बिलावल साहब कहते हैं इस्तीफा दे दे सदर, उन्होंने खुद तो नहीं देना, आप लोग इकट्ठे होकर करा लें मुआवजा। नहीं, ये जो सियासी टारगेट किलर्स हैं, अच्छा इनको जरा ये पीछे हटाएं तो शायद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाए। नहीं, तारड़ साहब तो शरीफ आदमी है, अच्छा ठीक, वो और है, मैं भी शरीफ नहीं है। वो कह रहे हैं मैं इतना शरीफ नहीं हूं। वो पता है तुसी शरीफां दी पार्टी चो शरीफ नहीं बैठे, वो बात ठीक है। मैं एक ऐड करना चाहता हूं मनीष साहब, देखिए बात ये है वो कमाल ही हो गया जी। बशीर मेमन साहब वाले इशू पे देखिए मेरी इस पे बड़ी एक सीरियस रिजर्वेशन है कि आपको एक कमेटी बनानी होगी जो टीओआर्स का और कमीशन की कॉम्पोजिशन का तयन करे। देखिए वो टीओआर्स तय करने होंगे, उसकी कॉम्पोजिशन तय करनी होगी। और ये इस मुल्क में 2.5 साल बाद हम नए पाकिस्तान में बैठे हैं जहां पे चीनी खरीदने के लिए अनमिट स्याही एक गरीब आदमी के अंगूठे पे लगा के उसकी तस्लील की जा रही है। 200 अरब का घपला है। इनसे पूछें
तो कहते हैं जी स्टे ऑर्डर है। इन्होंने बीआरटी पे स्टे ऑर्डर लिया, फॉरेन फंडिंग पे कहा कि जी हमारे से ना पूछे, इसको सीगा राज में रखा जाए, हमें तो इकामे पे निकाला। और आज भी मियां नवाज शरीफ आपके असाब पे सवार हैं। अरशद मलिक वाला मामला किसी दिन खुलेगा इस मुल्क के अंदर, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि करप्शन कोई नहीं हुई। आपने अद्वियात खा गए। मुझे बताएं, नदीम बाबर वो जो एनर्जी पॉलिसी बना के गया है और एक गरीब आदमी की बिजली महंगी करके गया है। आज हमें बात करनी थी मईशत पे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों पे, एक गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने पे, महंगाई पे। बात क्या हो रही है? वो मौसूफ जो ज़ेनी मफलूज हैं वो बात ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के बूट, शहबाज शरीफ की हैट, एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। मैं यही कह सकता हूं, मेरे पास और अल्फाज नहीं है। अच्छा, वैसे भाई साहब, सर बात सुने, ये ब्रॉडशीट की इंक्वायरी आपने करा ली हो, ये भी करवा लें, इनका उधर खत्म हो जाएगा। अगर सच्चे हैं तो सच साबित होगा, झूठे हैं तो अल्लाह वाली भी करा ली नहीं। कर्जा देखें, भी रिपोर्ट नहीं आई। जब ब्रॉडशीट की कमीशन बना था तो इन्होंने उस कमीशन को भी रद्द किया था। जाहिर है, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने चोरी की है उसको कोई जज, कोई इस तरह का कोतवाल पसंद तो नहीं आएगा जो उसको पूछे। अब आपने बात कर दी है, इन्होंने नदीम बाबर की बात की है, बिजली की बात की है। कौम सुने, आज पाकिस्तानी कौम 38,000 मेगावाट बिजली के कैपेसिटी की पेमेंट कर रही है, जबकि बिजली हमारी बिक रही है 18 से 20,000। ये जो डबल पैसे हम दे रहे हैं, ये सिर्फ जो लंदन में फ्लैट लोग लेके फिर रहे हैं वो कमीशनें हैं। और पाकिस्तान में बिजली के जो मंसूबे, अब बात करते हैं ना ताज़ा, मैं आपकी बात में नहीं बोलता, आपने कितनी ऊट पटांग बातें की, आपने ज़हनी मफलूज का, मैंने नवाज शरीफ को पागल नहीं कहा, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ये उनकी हद तक है। किसी कौमी लीडर को मैं कहूं कि वो बहानेबाज है, नवाज शरीफ ड्रामेबाज है, नवाज शरीफ कोई फनी कैरेक्टर है, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये इंसल्ट होती है। आपने बातें की, आप मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात सुन लेना। नवाज शरीफ साहब मकर करके यहां से गए, मैंने नहीं बात की, मैं सिर्फ बुला ले वापस, वो करप्शन मतलब आपने बुला ले। सुन लेना आप। अच्छा, अब आपकी बात में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुन ले। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज जो आपने बिजली की बात की, तो हम 2 यूनिट के पैसे देते हैं और 1 यूनिट बेचते हैं। यह जुल्म हुआ इस कौम के साथ, इसीलिए आपको करप्शन का इदारा बुरा लगता है, इसीलिए आपको नैब बुरा लगता है, इसीलिए आपको इमरान खान बुरा लगता है कि वो चोरों का पीछे हाथ धो के पड़ गया है। बाकी रही ये बशीर मेमन की बात, उसकी जरा बॉडी लैंग्वेज चेक करें। जब उसको वो शाहजेब साहब पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं कि वो कौन था, हाँ ना जी वो हेड ऑफ द स्टेट था, वो चीफ एग्जीक्यूटिव था। कोई भी जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट देखे वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, वो किसी के बिहेव पे कर रहा है, वो करप्ट लोगों का फ्रंटमैन के तौर पे कर रहा है। अभी उनको मतलब ये बाबर साहब कराएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमें आज आपने बात की है चीनी की, करें चीनी की बात, आपका हक बनता है, हम भी चीनी की समझते हैं, चीनी की बात करें, वहां बिजली के मुआवजे की भी बात करें, वहां एलएनजी की बात करें, वहां मोटरवे करप्शन की बात करें, तो वहां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें। अब भाई साहब, अगर आप यही तो आखिर में करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि बशीर मेमन साहब झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो आप इंक्वायरी करा के उन्हें सर्टिफाइड डिक्लेयर कर देना। वाइंड अप हमने यहीं पे करना है, क्योंकि यही कुछ है जो हमने इस प्रोग्राम के अंदर आज बात की। कोशिश हमारी यही थी कि शायद हम किसी सिरे पर पहुंच सके। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, चौधरी साहब का भी, तारर साहब का और जनाब सदाकत अली वाजी साहब का। बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात अपनी जगह मौजूद हैं जी। जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, साबित नहीं हो सकता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज का प्रोग्राम आपने देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।